नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। देख लेते हैं कि बुधवार सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए कैसे संकेत हैं। तो जो इनिशियल संकेत आ रहे हैं वो अच्छे नहीं हैं। एसजीएक्स निफ्टी की, एशियन मार्केट्स की आप बात कर लें या फिर अमेरिकी बाजारों के संकेत देख लें तो ये पूरा कोड रेड को आज लेकर चल रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी 17,000 के नीचे है, 213 अंकों की कमजोरी यहां नजर आ रही है। जितने जापानीज मार्केट जो खुला है यहाँ पर वो भी तकरीबन 500 साढ़े 500 अंकों की कमजोरी लेकर खुला था। हाँ, लोअर लेवल से कुछ रिकवरी है लेकिन है तो लाल निशान में ही, 0.2% नीचे है। बाकी मार्केट्स भी हम देख रहे हैं कमजोरी लेकर खुले हैं। इसके अलावा अगर हम हालांकि डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स पर देखें तो कहानी कुछ थोड़ी अलग दिखाई दे रही है। डाउ फ्यूचर्स 150 अंकों की मजबूती दिखा रहा है और नैस्डैक फ्यूचर्स जिसकी शुरुआत लाल निशान में हुई थी अब वो भी धीरे धीरे हरे निशान की तरफ बढ़ता दिख रहा है, लेकिन है तो फ्लैट। 4-5 अंकों की ही स्ट्रेंथ यहां पर फिलहाल नजर आ रही है। दूसरी तरफ कच्चे तेल की अगर बात करें तो हमने लोअर लेवल से फिर से रिकवरी आते हुए देखी है। $106 के पार ब्रेंट, और नाइमेक्स क्रूड की भी बात करें तो ये $103 के करीब ही, थोड़ा नीचे ही, लेकिन कारोबार कर रहा है। तो क्या कारण रहा है इस तरह के मूवमेंट का, क्या कुछ हुआ है बीते सत्र में ग्लोबल मार्केट में, पूरी डिटेल्स लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। कल का सत्र अच्छा था लेकिन ये एकाएक क्या हो गया अब अमेरिकी मार्केट्स में या यूरोप के मार्केट्स में जो गिरावट आई, और फिर ये डाउ फ्यूचर्स जो 150 अंक चढ़ जाता है, ये बात समझ नहीं आई। ये ऑल्टरनेट हो रहा है, एक दिन चढ़ेगा एक दिन उतरेगा, ये उन्होंने डिसाइड कर लिया है। और पर काफी भारी गिरावट आई है। मतलब अगर आप देखें 2 दिन पहले हमने देखा था लगभग 1000 पॉइंट डाउ फिसला था, उसके बाद कल थोड़ा रिबाउंड था 250 अंकों का। आज आप देखें तो 800 पॉइंट डाउ की गिरावट है। बट डाउ तो ठीक है, डाउ फिसला है, बट ज्यादा आपको कमजोरी आईटी शेयर से आती हुई दिख रही है। नैस्डैक के हाल देखिए, 4% एक ही दिन में नैस्डैक फिसला है। अगर आप इंट्राडे बेसिस में देखें तो 18 महीनों की सबसे बड़ी इंट्राडे गिरावट आपने नैस्डैक में देखी है। अगर आप लेवल्स के हिसाब से देखें तो दिसंबर 2020 के लेवल्स पर आपको नैस्डैक कल क्लोज होते हुए दिखा है, यानी कि ऊंचाई से ऑलरेडी 23% नैस्डैक गिर चुका है, जो हम टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं कि बेयर मार्केट में नैस्डैक आ चुका है और काफी बड़ी कमजोरी आती हुई दिखी है। निवेशकों का ऐसा लग रहा है कि भरोसा ही उठ गया है जहां तक आईटी शेयर्स का सवाल है। माइक्रोसॉफ्ट और अल्फाबेट दोनों के नतीजे आए, बट दोनों के नतीजे बाजार बंद होने के बाद आए, यानी कि बाजार बंद होने से पहले दोनों शेयर्स में हमने 4% की गिरावट नतीजों से पहले ही देखी है। नतीजों का रिएक्शन तो आज शाम को आपको आते हुए दिखेगा। बट वहां पर आप देखिए काफी कमजोरी बनी हुई थी। बाकी आईटी दिग्गजों में भी गिरावट थी। एप्पल जिसके नतीजे कल आने वाले हैं उसमें हमने लगभग 0.25% की गिरावट देखी है। टेस्ला पर रखिए नजर, एक दिन में 12% ये शेयर कल टूटते हुए आपको दिखाए, क्योंकि निवेशकों का डर है कि जिस तरह से अब इलॉन मस्क ट्विटर के पीछे जा रहे हैं, क्या उनका फोकस टेस्ला से हट जाएगा या फिर उनके जो टेस्ला की शेयर्स की वैल्यू जिस तरह से उस डील को फंड कर रहे हैं, क्या टेस्ला के शेयर्स पर असर आ सकता है कि नहीं। तो ये डर हमने टेस्ला में आते हुए देखा। नतीजों से पहले माइक्रोसॉफ्ट और अल्फाबेट फिसले, एप्पल फिसला, अमेजॉन पर दबाव है, आज मेटा के नतीजे आने वाले हैं। तो अक्रॉस आईटी स्पेस हम देख रहे हैं काफी बड़ी कमजोरी कल आपने आती हुई दिखी। और ये नहीं, इकोनॉमी से जुड़े शेयर्स में भी आपने कमजोरी देखी। जीई, जनरल इलेक्ट्रिक, काफी बड़ा शेयर है, वहां पर 10% ये शेयर कल आपको लुढ़कते हुए दिखा है, क्योंकि यहां पर भी इनकी जो गाइडेंस थी आगे को लेकर वो परेशानी वाली है। आज बोइंग के नतीजे आने वाले हैं, फोर्ड के नतीजे आने वाले हैं, ऑफ कोर्स मेटा के नतीजे आने वाले हैं। तो उसका जो डर बाजार में फैला हुआ है, आईटी के कमजोर नतीजों का डर जो बाजार में इस समय है, उसका इंपैक्ट आप प्ले आउट होते हुए देख रहे हैं। तो अब देखना पड़ेगा कैसी परफॉर्मेंस रहती है और ओवरऑल क्या रिजल्ट्स निकल कर आते हैं, बट रिएक्शन वहीं से आपको ज्यादा आते हुए दिखा है। जहां तक यूरोप की बात है, मिला जुला कारोबार हुआ। कल जब हमारे बाजार बंद हो रहे थे, यूरोप के बाजार अच्छी गेंस दिखा रहे थे, उसके मुकाबले तो काफी फिसल कर बंद हुए हैं। कच्चे तेल में एक रिबाउंड आते हुए देखा है, वापस WTI 100 के ऊपर 102 पर आ गया है, नाइमेक्स 102 पर है, ब्रेंट हम देखिए 106 पर इस समय ट्रेड करते हुए दिख रहा है। एक दो फैक्टर्स हैं जो थोड़े सपोर्टिव भी दिख रहे हैं इस समय कच्चे तेल के लिए। जिस तरह से हमने देखा है, चीन स्टिमुलस की बात शायद कर रहा है, तो वहां से थोड़ा सहारा आपको आते हुए दिख सकता है डिमांड को आगे जाकर। अमेरिका में कुछ प्रोडक्शन डिसरप्ट हुआ है खराब मौसम की वजह से, जिसकी वजह से आप एक्शन देख रहे हैं। आज आप नेचुरल गैस पर रखिएगा नजर, क्योंकि खबरें आ रही हैं कि रूस ने पोलैंड को गैस सप्लाई बंद कर दिया है। हालांकि इस पर पोलैंड का रिएक्शन भी आया है कि ऑलरेडी उनकी स्टोरेज 76% पर है, तो कोई इमीडिएट उन्हें नीड नहीं है। दूसरा, ऑलरेडी जो सर्दी का मौसम था वो खत्म हो चुका है, तो कितना ये ओवरऑल इंपैक्ट करेगा आगे जाके ये नहीं मालूम, बट एक सेंटिमेंटल रिएक्शन आ सकता है।
आ सकता है, जिसकी वजह से आपको नेचुरल गैस में रखनी है नजर। सोना दायरे में है, $1900 के आसपास ट्रेड कर रहा है, डॉलर इंडेक्स मजबूत है, तो वहां पर कुछ बदलाव नहीं हुआ है, बट नतीजे और स्पेशली आईटी का डर अमेरिकी बाजारों में आते हुए दिखा है। उससे 4% जो नैस्डैक कल टूटा है, उससे बाजार का काफी खराब मूड माहौल इस समय बना हुआ है। बिल्कुल, और इसके साथ साथ दीपांशु खाने के तेल पर भी नजर रहेगी, क्योंकि वैसे तो कूल ऑफ की खबरें आ गई, जो एक टेंशन बना हुआ था भारत के लिए, लेकिन कल फिर से हमने सीबॉट पर सोया तेल को रिकॉर्ड स्तर पर देखा है, कनोला रिकॉर्ड स्तर पर है, एंड ऑफ कोर्स पाम तेल फिर से भागने लगा है, तो वहां पर भी हमारी नजर लगातार रहेगी। बहरहाल शुक्रिया दीपांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए, वो पूरी डिटेल इक्विटी और कमोडिटी स्पेस की रखने के लिए। चलिए आगे बढ़े, इससे पहले देख लेते हैं कल संस्थागत निवेशकों की तरफ से प्रदर्शन कैसा रहा है। तो कैश स्पेस में जो FIIs की बिकवाली है, वो एक चिंता का सबब अभी भी बनी हुई है। कल भी बिकवाली हमने देखी थी, आज भी हम देख रहे हैं 4 डिजिट के वो आंकड़े हैं। 1174 करोड़ के आसपास की बिकवाली हमने बनती हुई देखी है। DIIs की हालांकि बात करें तो इन्हीं का सहारा एक बना हुआ है, 1650 करोड़ के आसपास की खरीद दिखी। और FNO स्पेस में देखा जाए तो FIIs की तरफ से हमने 11,900 करोड़ के आसपास की खरीद बनते हुए देखी है। तो चलिए, जिस तरह के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं ग्लोबल मार्केट से, जो कि अच्छे नहीं हैं, इन सब के मद्देनजर हमारे मार्केट्स में क्या रणनीति होगी। निफ्टी, बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज, सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग। कल हमने बाजारों में एक शानदार स्ट्रेंथ बनते हुए देखी, बहुत खुशनुमा माहौल था, लेकिन आज अमेरिकी बाजार, जिसका आप लगातार जिक्र करते रहे हैं, एक चिंता वहां से आती हुई FIIs की बिकवाली। सर आज कैसा मूड मिजाज रहेगा सर, कौन से लेवल्स पर रखे नजर? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, संकेत तो काफी खराब है और अमेरिका में फिर से इतनी बड़ी गिरावट वाला दिन होगा, ये तो उम्मीद से बाहर की चीज हुई है, क्योंकि कल हम बंद हुए तब तो मुश्किल से 100 पॉइंट नीचे थे डाउ फ्यूचर, तो उस हिसाब से आप देखें तो ग्लोबल सेल ऑफ जो है उसका असर तो पड़ेगा ही। अब भले ही वो वहाँ नतीजों की वजह से ज्यादा हो रहा हो, लेकिन ओवरऑल मार्केट कमजोरी का ट्रेंड दिखा रहे हैं, और जिस तरह से टेक हेवी नैस्डैक गिरा है, थोड़े से कंफर्ट कम होने के संकेत दे रहा है। एक अच्छी बात यह कि कल आप दिन के हाई पॉइंट पर जाकर 17,200 पर बंद हुए हैं, तो ट्रेडिंग रेंज को नीचे के सिरे पर तोड़ने के लिए थोड़ा सा कुशन बन जाता है, जहां से आप 400 पॉइंट ऊपर है, और ऐसे में अब वो नीचे की जो रेंज है वही आज आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। 16,800, 16,875 ये निफ्टी पर सपोर्ट के तौर पर आप देखकर चल सकते हैं। बड़ी और फ्रेश कमजोरी तब होगी जब 16,800 के नीचे जाकर बाजार ट्रेड करना शुरू करे, अदरवाइज ये रेंज आपके लिए सपोर्ट का काम करेगी। जहां तक ऊपरी स्तरों का सवाल है, 17,075, 17,175 ये वो रेंज है जहां पर आप बाजार में ऊपर आने पर प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखेंगे। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 35,525, 35,725 ये तुरंत आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा, और ऊपरी स्तरों पर 36,300, 36,500 की रेंज है, जहां पर बैंक निफ्टी पर रुकावट प्रॉफिट बुकिंग सेलिंग आती हुई आपको नजर आएगी। तो ओवरऑल बाजार में थोड़ा सा मूड माहौल ग्लोबल मार्केट की वजह से बिगड़ता हुआ दिख रहा है। ऐसे में पोजीशंस हल्की रखने की जरूरत है। गैप अप गैप डाउन ओपनिंग भी हो रही है, दिन के दौरान भी उतार चढ़ाव काफी हो रहा है, तो ट्रेडर्स को आज और कल मंथली एक्सपायरी तक थोड़ा सावधानी के साथ रहना चाहिए। चलिए, तो सावधानी बरतने की जरूरत है। शुक्रिया सर बताने के लिए कि किस तरह के कॉशन के साथ हमारे दर्शकों को आज ट्रेड करके चलना है। तो क्लियरली पोजीशंस रखिए हल्की, ये अनिल जी की सलाह है। मैं लेवल्स रिपीट कर देती हूँ। निफ्टी पर जो सपोर्ट रेंज का आज काम करेगी वो होगा 16,800 से 875 की रेंज, अपर बैंड 17,075 से 17,175, ये आपको निफ्टी में आज एक अपर रेंज देखने को मिल जाएगी। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें, 35,525 और 725, ये आज एक निचले स्तरों पर एक सपोर्ट का काम करेगी। वहीं अपसाइड में 36,300 और 36,500, ये एक रेंज है जिसको आपको अपर साइड में फॉलो करके चलना है। चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं और एक महत्वपूर्ण खबर का रुख करते हैं। LIC IPO के प्राइस बैंड को लेकर जो जी बिजनेस की खबर थी उस पर मोहर लगते हुए हमने देखी है। कल कंपनी ने IPO के प्राइस बैंड का ऐलान कर दिया है। अब आगे की प्रक्रिया, पूरी डिटेल्स लेकर मेरे सहयोगी अनुराग शाह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, सबसे पहले तो आपको बधाई, आपकी खबर पर जो आप पहले लेकर आए उस पर हमने मोहर लगती हुई देखी है। अब बताइए आगे क्या होने वाला है, पूरी डिटेल बताइए। देखिए, RHP फाइल कर दिया गया है LIC के द्वारा,
और उसमें तमाम जो जानकारियां दी गई है। प्राइस बैंड है 902 रुपये से लेकर 949 रुपये तक रखा गया है। और जो हमने बताया था, सबसे पहले बताया था कि यहाँ पर रिटेल निवेशकों के लिए भी डिस्काउंट होगा। तो रिटेल निवेशकों के लिए जो पर शेयर का डिस्काउंट है वो 45 रुपये डिस्काउंट है। इसके अलावा जो पॉलिसी होल्डर कोटा है वहाँ पर जो डिस्काउंट है 60 रुपये प्रति शेयर का डिस्काउंट जो है पॉलिसी होल्डर कोटा के अंदर है। इसके अलावा कर्मचारियों के लिए भी 45 रुपये प्रति शेयर का डिस्काउंट है। तो जो इस आरएचपी फाइल किया गया है वहां पर जो आईपीओ का साइज आ रहा है 21,000 करोड़ का साइज आ रहा है और उसके जरिए जो वैल्यूएशन है वो 6 लाख करोड़ का हो रहा है। जिस तरह से स्पेशल केस में सेबी ने मंजूरी दी है एलआईसी के आईपीओ को 3.5% हिस्सा बेचने की, तो उसके बाद जो है तमाम मंजूरियों के बाद कल एलआईसी की बोर्ड बैठक थी, वहां पर ये डिस्काउंट और प्राइस बैंड तमाम चीजों पर आखिरी मोहर लगी और उसके बाद कल रात को जो है एलआईसी के द्वारा आरएचपी फाइल कर दिया गया है। आज 12:30 बजे एलआईसी के बोर्ड एलआईसी का जो टॉप मैनेजमेंट है वो मीडिया से मुखातिब होगा और तमाम तरह की जो बाकी डिटेल्स है वो भी मीडिया को बताई जाएगी। इसके अलावा जो आईपीओ खुलने की तारीख है वो 4 मई है और जो आईपीओ बंद होगा वो 9 मई को आईपीओ बंद होगा। पॉइंट टेकन अनुराग, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, वो डिटेल रखने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। हमने आपको कुछ महत्वपूर्ण खबरें बताई, ब्रॉडर मार्केट्स का मूड मिजाज कैसा रहेगा ये बताया, लेकिन स्टॉक्स इन न्यूज, उस पर नजर रखना है जरूरी और इसकी पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी अरमान मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। अरमान, गुड मॉर्निंग। नतीजों का सीजन है, कल कौन से नंबर्स आए हैं, कैसे रहे हैं? कल मुख्य तौर पर बहुत सारे नतीजे आए हैं। सबसे पहले बजाज फिनांस जिसके नतीजे अच्छे आए हैं। एनआईआई 30% बढ़ा है, प्रॉफिट 78% बढ़ा है। जीएनपीए 1.73% से घटकर 1.6% हुआ है। वहीं साथ में ईयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसमें अनुमान से बेहतर नतीजे आए हैं। एनआईआई 43% लगभग बढ़ा है, प्रॉफिट लगभग 105% बढ़ा है। जीएनपीए भी 2.6% से घट के 1.98% हो गया है और अगर बोर्ड ने 1:1 का बोनस भी अप्रूव किया है। निप्पॉन इंडिया एएमसी जिसके भी नतीजे अच्छे आए हैं। रेवेन्यू आय जो है वो 12% बढ़ी है, EBITDA जो है लगभग 25% बढ़ा है। मार्जिन्स 55% से बढ़कर 62% के आसपास आए हैं और मुनाफा जो है वो भी लगभग 5% बढ़ा है। बोर्ड ने 7.5 का डिविडेंड भी दिया है। यूबीएल उसके नतीजे भी बेटर देन एस्टिमेट्स है, अनुमान से बेहतर हैं। रेवेन्यू जो है वो लगभग 11% बढ़ा है। मार्जिन्स, हालांकि मार्जिन्स जो हमारा अनुमान था वो 12% का था और आय जो है वो 15% आए हैं और वॉल्यूम ग्रोथ भी 7% की है। इसके अलावा मैक्रोटेक डेवलपर जिसके मिक्स नतीजे आए हैं। रेवेन्यू 36% बढ़ा है, प्रॉफिट भी 72% बढ़ा है, बट मार्जिन्स पर प्रेशर देखा गया, वो 32% से घटकर 25% आया है। टाटा कॉफी लगभग स्टेबल नतीजे हैं, हालांकि प्रॉफिट को अगर छोड़ दे तो जो आय है वो लगभग 11% बढ़ी है। EBITDA जो है वो लगभग 17% बढ़ा है। मार्जिन्स जो है वो भी थोड़े स्लाइटली बढ़े हैं, 16% से बढ़कर 16.9% आए हैं और मुनाफा है वो 43 करोड़ से घटकर लगभग 41 करोड़ के आसपास आया है और 2 रुपये प्रति का डिविडेंड भी ऐलान हुआ है। शेफलर इंडिया जिसके नतीजे अच्छे आए हैं। आय जो है 19% बढ़ी है, EBITDA 45%, मार्जिन्स 16.2% से बढ़कर अब 19.7% आए हैं और मुनाफा देखेंगे तो वो भी 48% बढ़कर लगभग 207 करोड़ के आसपास आया है। ओके, चलिए ये तो रहे वो पूरा रिव्यू जो कल कंपनीज ने अपने नतीजे जारी किए, लेकिन अब अरमान ये बताइए आज के लिए मुख्य ट्रिगर्स कौन से होंगे और खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स में हम एक्शन बनता हुआ देखेंगे? सबसे पहले नतीजों में आज निफ्टी में बजाज ऑटो के नतीजे हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर के नतीजे हैं, F&O में HDFC AMC के हैं, इंडियन एनर्जी, परसिस्टेंट सिस्टम, सिंजीन इंटरनेशनल, ट्रेंट, इंडियन होटल्स, इन सब के नतीजे हैं। LIC IPO की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है 12:30 बजे। पीएम मोदी जी हमारे वो कोरोना की मौजूदा स्थिति पर एक समीक्षा बैठक करेंगे। FDC जिसमें बायबैक जो है वो 27 अप्रैल को खत्म हो जाएगा और एक्स डेट है ABB इंडिया फाइनल डिविडेंड के लिए जो 5.2 का था। अब IPO की अपडेट्स हैं जिसमें कैंपस का जो IPO पहले दिन लगभग 1.25 गुना भरा है जिसमें रिटेल 1.9x है, NII 1.3 है और QIB 0.09 है। रेनबो चिल्ड्रन मेडिकेयर जिसका IPO आज से खुलेगा 27 से 29 अप्रैल तक खुला रहेगा और जो IPO का साइज है वो 1581 करोड़ है और एंकर निवेशकों के जरिए 470 करोड़ कंपनी ने जुटाए हैं। उसमें गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, मॉनेटरी अथॉरिटी, SBI हेल्थ केयर, एक्सिस म्यूचुअल फंड आदि जैसे नाम हैं। अब खबरों में टाटा मोटर्स जिसमें इलेक्ट्रिक बसों के लिए फेम 2 स्कीम के अंतर्गत जो बोलियां लगाई गई थी उसमें वो सबसे कम बोली लगाई है और जो बोली लगाई है वो 15 से 48% वो बोली कम लगाई है और ये टेंडर 5 प्रमुख शहरों के लिए 5,450 इलेक्ट्रिक बसों के लिए ऑर्डर मिला है। पावर स्टॉक्स पर ध्यान रखिएगा जिसमें 201 गीगावाट के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची है बिजली की मांग और मई जून में जो डिमांड बढ़कर आई है वो 215 से 220 गीगावाट रहने का अनुमान है। साथ ही विप्रो पर ध्यान रखिएगा जिसमें रिलीजिंग इंटरमीडिएट
होल्डिंग्स की अधिकरण कंपनी ने कर लिया है और ये लगभग 4100 करोड़ में यह अधिकरण किया गया है। और अंत में एंड्योरेंस टेक है जिसमें SBI म्यूचुअल फंड ने लगभग 24 लाख शेयर 1162 के भाव पर खरीदे हैं। पॉइंट टेकन अरमान, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए वो पूरी डिटेल्स। आइए अब जान लेते हैं आज के ट्रेडिंग कॉल्स। तो चॉइस ब्रोकिंग से शुरुआत करेंगे जिनकी रिकमेंडेशन आज सन फार्मा पे है। खरीद की रिकमेंडेशन सन फार्मा में इनकी तरफ से निकल कर आई है। 950 का टारगेट और इस स्ट्रैटेजी पर 900 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अब आगे बढ़ते हैं आनंद राठी सिक्योरिटीज की रिकमेंडेशन की तरफ। कोल इंडिया पर आज ये दाव लगाने की सलाह दे रहे हैं। स्टॉप लॉस 186 रुपए का रहेगा, टारगेट 205 का। सेंट्रम ब्रोकिंग की सलाह एलेंबे फार्मा खरीदने की है, 770 का स्टॉप लॉस, टारगेट 800 रुपए का। और हीरो मोटो में भी आज इनकी तरफ से खरीद की रिकमेंडेशन आ रही है, 2340 का स्टॉप लॉस लगाएं स्ट्रैटेजी पे और 2500 का टारगेट आपको इस स्टॉक में आज देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए बाजार पर अब एक्सपर्ट्स की रणनीति रखते हैं आपके सामने। ब्रॉडर मार्केट्स में आपको क्या स्ट्रैटेजी अपनाकर चलनी है और कहां स्पेसिफिक स्टॉक एक्शन देखने को मिलेगा, इस सब पर बात करने के लिए जानी मानी टेक्निकल एनालिस्ट सिमी भौमिक जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सिमी जी गुड मॉर्निंग। कल तो मूड मिजाज काफी अच्छा था, हरे निशान में बंद हुए थे, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट से आज जो संकेत हैं अच्छे नहीं हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी क्या किया जाए? वेरी गुड मॉर्निंग नेहा। कल का क्लोजिंग के साथ आज का ओपनिंग में कोई मील नहीं रहेगा, रिलेशन नहीं रहेगा। आज बहुत ही वीकनेस के साथ खुल रहा है। मैं 2 स्ट्रैटेजी दे रही हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स के हिसाब से फॉलो करना पड़ेगा। निफ्टी के लिए जैसे मैंने देखा है कि 17100 का एक लेवल क्रिटिकल लेवल होना चाहिए आज के दिन के लिए। 17100 के नीचे निफ्टी खुलेगा और उसके नीचे मेंटेन करेगा तो सेल करके चलने का ही सलाह होगा। पर अगर ड्यूरिंग द डे अगर निफ्टी 17100 के ऊपर आके सस्टेन करने का कोशिश करता है, एटलीस्ट 15-20 मिनट अगर कोशिश करता है, तो वहाँ पे कॉन्ट्रेरियन लॉन्ग पोजीशन में सजेस्ट करूंगी। टारगेट रहेगा 17200-250 का। और 17100 के नीचे अगर सस्टेन करता रहेगा तो लोअर लेवल्स पर मुझे लगता है कि 17000 का लेवल भी टूट सकता है। तो 17100 आज के दिन के लिए ट्रेंड डिसाइडर से काम करेगा। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी मुझे लगता है कि 36200 से 36100 के बीच में ही बैंक निफ्टी का क्रिटिकल सपोर्ट है। तो 36100 के नीचे अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करने लगता है ओपनिंग के बाद, तो बैंक निफ्टी में लॉन्ग साइड अवॉइड करेंगे। हो सकता है बैंक निफ्टी वीक हो जाएगा और 35,800, 35,850 तक भी जा सकता है। पर उससे ऊपर अगर बैंक निफ्टी ओपनिंग के बाद अगर कोई भी कारण से बैंक निफ्टी में रिकवरी आती है और 36,200 के ऊपर सस्टेन करने लगता है, तो बैंक निफ्टी में खरीदारी करने का सलाह होगा। क्योंकि बैंक निफ्टी का जो मेरा टारगेट है वो काफी ऊपर है। हो सकता है 36,550 से 36,650 तक बैंक निफ्टी जा सकता है अगर 36,200 के ऊपर सस्टेन करेगा। तो क्रिटिकल 2 लेवल्स मैंने दिए हैं, वो दोनों ही लेवल्स फॉलो करना पड़ेगा। पॉइंट टेकन। सिमी जी अब ये भी बता दीजिए कि किन स्टॉक्स में आपको जबरदस्त एक्शन दिख रहा है और क्या रणनीति होगी? नेहा, कल के क्लोजिंग के बाद मैंने 2 स्टॉक देखा था जिसमें आज खरीदारी करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि मार्केट अगर ओपनिंग शुरुआत में वीकनेस के साथ भी होता है तो भी मुझे लगता है कि ये दोनों स्टॉक में रिकवरी करने का पूरा क्षमता है। एक तो अदानी पोर्ट, जिसमें कल एक बहुत ही बढ़िया सा ब्रेकआउट देखने को मिला था, वही अदानी पोर्ट आज वीकनेस के साथ खुलेगा भी तो भी मुझे लगता है कि लोअर लेवल्स पर खरीदारी करके देखना चाहिए। 900, 890, 800, 895 के आसपास अगर आता है तो वहाँ पे कॉन्ट्रेरियन लॉन्ग में सजेस्ट करूंगी 885 का स्टॉप लॉस के साथ, जिसका टारगेट 940 से 965 हो सकता है। अदानी पोर्ट मेरा पहला खरीदारी का स्टॉक। मेरा दूसरा स्टॉक रुचि सोया ने बहुत अच्छा मोमेंटम देखा था, बंद भी हुआ था एकदम डे हाई पर। तो रुचि सोया में 1000 के आसपास अगर आता है और ये स्टॉक 1000 का लेवल को होल्ड करता है तो वहाँ पे मैं खरीदारी करके सजेशन दूंगी। क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें जो मोमेंटम कल एक्वायर्ड हुआ, इसमें जो किया था कल एक्वायर्ड, उसके हिसाब से 1100 से 1140 का टारगेट इसमें आना चाहिए। तो लोअर लेवल्स पर रुचि सोया एंड अदानी पोर्ट में मैं दोनों स्टॉक वॉच करने के लिए कहूंगी और दोनों ही मुझे लगता है कि लोअर लेवल से खरीदारी होनी चाहिए। तो दोनों में खरीदारी करने का ही कॉल। पॉइंट टेकन सिमी जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि ब्रॉडर इंडाइसेस में और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहां रहने वाला। कमोडिटी बाजार की रणनीति रखते हैं आपके सामने। आज आनंद राठी के जिगर त्रिवेदी की रिकमेंडेशन है कि आप सोने में बिकवाली करके चले। कुछ सुस्त कारोबार हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सपाट दायरे का ट्रेड है। तो 51,600 के पास बिकवाली की रिकमेंडेशन है, 51,700 का स्टॉप लॉस और 51,400 तक के लेवल्स बतौर टारगेट उन्होंने सुझाए हैं। लेकिन एनर्जी स्पेस में रहेगा एक्शन क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आया है बाउंस बैक। एमसीएक्स पर
कच्चा तेल मई कॉन्ट्रैक्ट खरीद के चले 7870 के पास, स्टॉप लॉस 7820 और 8000 तक के टारगेट दिख सकते हैं। वहीं मेटल स्पेस में हमने जहां थोड़ी सुस्ती कल काबिज होते हुए देखी, आज कॉपर में कुछ मौके नजर आ रहे हैं। एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट मई में खरीद की रिकमेंडेशन 790 का की खरीद की एंट्री पॉइंट होगी, 785 का स्टॉप लॉस और टारगेट आपको 800 रुपए का लगाकर चलना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और FIR आपके सामने रखते हैं। FII इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट आज किन स्टॉक्स में निकल कर आई है वो आपको बताते हैं। ICICI बैंक पर नोमुरा की जो रिकमेंडेशन है वो खरीदारी की है, 960 का लक्ष्य सुझा रहे हैं। वहीं मैक्वायरी की तरफ से आउट परफॉर्म का आउटलुक है और उन्होंने इस पर लक्ष्य 1000 का दिया है।